फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे साथ पर सभी कृष्ण बंधुओं से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके इष्ट मित्र भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आप लोगों के माध्यम से हो तो बहुत ही अच्छा होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 4 बजने पर हम मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद प्यारा सा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का एक भजन, इसके बाद में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। कल की कथा पे हमने भगवान श्री कृष्ण का बचपन का स्वरूप देखा। लालन पालन चल रहा है और राक्षसी पूतना भी अपना स्तन दूध पिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना माँ का फर्ज निभाकर पूतना को स्वर्ग सिधारा। आज की कथा पे हम मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की उखल से बांधा जाना और कई राक्षस गणों का भी उद्धार होना आज की कथा पे प्रमुख रूप से श्रवण होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे
राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिन लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण शुरू से सुनना है, वह हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। 4 बज रहे हैं, मंगलाचरण, गुरुचारण, इसके बाद एक प्यारा सा श्री कृष्ण राधा रानी का एक प्यारा सा भजन कीर्तन। आइए मंगलाचरण शुरू करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखास्त त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्य मानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवं। कर्पूर गौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की आप सभी पर मंगल, शुभ मंगल कामनाएं हो। यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। कल की कथा पर हमने भगवान के छोटे स्वरूप में उनका वर्णन किया और आज भी भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से हैं और नटखट हो चुके हैं। और नटखट होते समय बच्चों का जो दुलार होता है, जो स्नेह होता है, बहुत ही प्यारा होता है। आइए श्री राधा रानी को स्मरण करते हुए, बांके बिहारी जी को लेते हुए, शुरू में हम पहले एक भजन कीर्तन करते हैं श्री राधा रानी के साथ पर, बांके बिहारी जी को लेकर। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी।
कृष्ण बिहारी रास बिहारी, कृष्ण बिहारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी रास बिहारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधा मनोहर राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी। मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। राधे गोविंद बनवारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, राधे गोविंद बनवारी,
भज मन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, राधे गोविंद बनवारी। केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। प्यारा सा भजन कीर्तन हुआ, श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में हैं और बहुत नटखट हो गए हैं आज कृष्ण जो हैं, और उनको यशोदा माँ जो है उखल से बांधती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा जाना और उनकी लीलाएं करना। आइए सभी को कृष्ण की राधे राधे, सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण वासुदेव की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जरूर करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय की बात है कि नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं दही मथने चली गई। मैंने तुमसे अब तक की भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है,
दधि मंथन के समय वे सबका स्मरण करती और गाती जाती थीं। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थीं। उनके स्तनों में पुत्र स्नेह के अधिकतम से दूध चूता जा रहा था। वे कांप भी रही थीं। वे नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों में कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बाहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थीं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मंथी हुई अपनी माता के पास आईं और उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद की ओर भी बढ़ाते हुए दही की मथनी को पकड़ लिया और मथ से रोकने के लिए रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए और वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध को स्वयं जो झर रहा था वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुंह देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अखोटी पर रखे हुए दूध में उफान आया। इसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया और उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी आटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली गईं और वहां देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला का ही करतूस है। साथ ही वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और चीखे पर माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर नहीं है कि कहीं मेरी चोरी न खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर देखते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नटखटपन चालू हो गया है। उखल से बांधा जाना और माखन चोरी करके बंदरों को खिलाना। और बंदर कौन है? उनके सब सखा हैं उनके। और सखाओं को खिलाते समय माखन जो है खिलाते समय भगवान इधर उधर भी ताक रहे हैं कि कोई हमारी चोरी न पकड़ ले। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास आ पहुंची। जब कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए भांति से भागने लगे। परिचित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की तो बात ही दूर रही। उनके भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी भी दौड़ पड़ी। इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए निस्तंभों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई और वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी के गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों में आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई और मिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ खड़ी हुई। इससे व्याकुलता सूचित होती है कि जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया और उन्हें छड़ी फेंक दी और उसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। यशोदा माँ लाला को रस्सी से बांधने के लिए प्रयास कर रही हैं, नहीं तो यह भाग जाएगा। परिस्थिति यह सच पूछे तो यशोदा मैया अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें न बाहर है न भीतर है, न आदि है न अंत है, जो जगत के पहले भी थे वे बाद में भी रहेंगे और इस जगत के भीतर हैं तो बाहरी रूपों में भी, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों के परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं मन भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं
जैसे कोई साधारण बालक को बांधती हों। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और जब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी तब भी वह छोटी हो गई। तब उसके हाथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई त्यों त्यों जुड़ने पर भी वह सब के सब 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा रानी घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वह स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का तो शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर रही हैं और वे बहुत थक भी गए हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के वह 7 संपूर्ण जगत के उनके वश में हैं। फिर भी वो इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी के भक्त के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से कुछ इस प्रकार अनुरूचीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया कि वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, अवक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अन्य ने प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं उतने ही देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों को भी अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम बंधनों में उलझ गईं। उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज के पुत्र कुबेर थे। इनके नाम थे नल, कुबेर और मणिग्रीव। इनके पास धन और सौंदर्य ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दे दिया था और वे वृक्ष हो गए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आप कृपा करके यह बताइए कि नल, कुबेर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी अक्रोध गुस्सा आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नल, कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों ही, एक तो धनाक्ष और कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरी इनकी गिनती हो गई थी रुद्र भगवान के अनुचरों में। इनसे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए थे और नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन के साथ में विहार कर रही थीं। उस समय गंगा जी में पांत पांत के कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल में भीतर घुस गए और जैसे हाथनियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल कीड़ा कर रहा हो, वैसे उन युवतियों के साथ तरह तरह की जल कीड़ा करने लगा। परीक्षित, संयोग वश उधर से ही परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले और उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं और शाप के डर से उन्होंने अपने आप को कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मुख हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उन्हीं बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है। श्रीमद धन संपत्ति, नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि श्रमक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद के अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं और ये अपने शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूमे और नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उनकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और पक्षी खाकर उसे विष्ठा बनाकर लेंगे या जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों में द्रोह करने में अब मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से उसे नरक की प्राप्ति होती है।
बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो जय जय श्री कृष्ण। बताओ तो यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की और गर्भाधान कराने वाले पिता की। यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाले माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है, जो बलवान पुरुष बलवान इसके काम करा लेता है और उसका नाम देकर भी खरीद लेने वाले का। चीता तो जिसकी धधकती आग में जल जाएगा वो उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार और उसकी चीत पुकार कर खा जाने की लाल आशा लगाए बैठे हैं उनका है। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा सम्मान कर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आंख में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे ही हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे भी कभी कांटा गड़ा ही नहीं हुआ उसे पीड़ा का अनुमान कैसे कर सकता है? दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं जाती। वह सब तरह से मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए बहुत ही बड़ी तपस्या होती है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख में जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगनी पड़ती और सुख जाती है। फिर भी वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों के सताता नहीं, उनकी हिंसा करता है। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ होता है, क्योंकि उनके भोग तो पहले से ही छूटे रहते हैं। अब संतों के संग से उनकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सब के लिए समता है, जो केवल भगवान के चरण बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, वे द्रोणों के खजाने और दुराचारियों के जीव को लल चलाने और धन की मदद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उनके उपेक्षा के पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारणी और मदिरा का पान करने वाले मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। इनकी इंद्रियों के अधीन रहने वाले स्त्री लंपट यक्षों का ज्ञान जनित मद से चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोमत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इस बात का पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर किसी भी प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने की मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मैंने अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और वे फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। बोलो श्री नारायण कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ ही अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है मैं उसे ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा, तो ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं और समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, एक एक पत्ते कांप उठे और दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े
उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले और उन्हें चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से इस प्रकार स्तुति कहने लगे। बोलो श्री नारायण कृष्ण वासुदेव की जय। उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। देवज्ञ ब्राह्मण यह जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप रूप है। आप इस समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतरकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। अतः आप ही सर्वशक्तिमान काल और सर्वव्यापक अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्व और प्रकृति हैं, जो प्रकृति सूक्ष्म सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म, सत्ता का जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उनके शरीर में पहले से एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों में ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी आप जैसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और इनसे बढ़कर जिनके समान ही कोई नहीं कर सकता। तब आपके उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभियुक्त और नियप्रेयस इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हैं, हम आपके दासानुदास हैं और आप यह स्वीकार कीजिए देवर्षि भगवान नारद, परम अनुग्रह से हम अपराधियों का आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगा रहे। ऐसी हमारी आपकी सेवा में आपके द्वारा चरण कमलों में स्मृति बन जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक आपके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनकी दर्शन करती रहें। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नल कुबेर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने से रस्सी से उखल से बंधे बंधे ही हंसते में उनसे कहा। भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे, मैं पहले ही यह बात जानता था। परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा फिर इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा करी। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना है। इसलिए नल कुबर, मणिग्रीव और तुम लोगों ने मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ और तुम लोगों को संसार चक्र में छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्त हो गई है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा कि तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया और इसके बाद उखल से बंधे हुए सर्वज्ञ की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। बोलो श्री नारायण श्री कृष्ण वासुदेव की जय जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बापा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में शंका हुई, कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वो वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था,
वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे इसी कन्हैया का काम है। यह दोनों वृक्ष के बीच में से निकल रहा था। उगल तिरछा हो जाने पर रस्सी ओर से इसमें इतना खींचा कि वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनसे निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने उन बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा और इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह भी कैसे संभव है। किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा कि उनके प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी जाकर उन्हें रस्सी की गांठें खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने के से साधारण बालकों के समान नाचने लगते और कभी भले भाले अनजान बालकों की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली और उनके सर्वथा अधीन हो गए थे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। वे कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि से तौलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनसे रहस्य को जानने वाले हैं उन सबको दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के लिए वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी उंगली में अनाज को लेकर दौड़ पड़े। उनकी उंगली से अनाज तो रास्ते में बिखर गया, पर फल बेचने वाली उनके दोनों हाथ से फल दिए और उधर भगवान ने उनकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण बलराम और बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए। खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा कि ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेह मई यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उसके स्तनों से दूध बह रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब इस तरह अब बस करो। तुम्हें तो देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा, तुम समूचे कुल का आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे क्लेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो बालको, अब तुम लोग भी अपने घर को जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गौदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों की माताओं ने नहला धुलाकर मींज मोच कर जैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर सब तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन में बंधा हुआ है। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझते और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर घर ले आईं। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर ब्रजवासियों को अब क्या करना चाहिए विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे, ज्ञान में बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए।
साथ ही वे भी यह जानते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उस पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा कि भाइयों, अब ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं कि जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूर्तना के चंगुल में किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई तो उसके ऊपर इतना बड़ा छगड़ा गिरते गिरते बचा। भवंड रूपधारी दैत्य ने इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में डाल दिया, परंतु वहाँ से जब चट्टान गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इसे बालक की रक्षा करी। यमला अर्जुन के वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर यह बालक न मरा, इसके यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी बहुत रक्षा करी है। इसलिए जब तक कोई भी बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हो हमें ब्रज में नष्ट न कर दे, तब तक हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अनंत चले जाएं। वृंदावन नाम एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत नए नए हरे हरे वन हैं। वहाँ ही बड़ा पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी गायों के लिए वह केवल सुविधा ही नहीं, सेवन करने योग्य है। सो तुम यहीं सब लोगों की इस बात को जस्ती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जीतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा कि बहुत ठीक है, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का मतभेद न था और सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर के सारी सामग्री लादकर वृंदावन की ओर यात्रा करी। परिचित ग्वालों ने बूढ़े बच्चों, स्त्रियों, सब सामग्रियों को छकड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गाय और बछड़ों को जो सबसे आगे कर दिया, उसके पीछे पीछे सिगी तुरी और जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियाँ अपने अपने वक्ष स्थल नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थीं। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण लीलाओं के गीत गाती जाती थीं। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ छकड़े पर शोभायमान हो रही थीं। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली में सुन सुनकर आघाती न थीं और सुनना चाहती थी, वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। इसमें प्रवेश करने वाले ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया है और गौधन के रहने योग्य स्थान बना दिया है। परीक्षित वृंदावन हरा भरा, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी, सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हो गया। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली में अत्यंत मधुर विलोचित लीलाओं को गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। उनके थोड़ी दिनों में बहुत समय आने पर बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए समय बहुत से सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के साथ ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, वहीं गुलाल और ढेस वाले ढेले और गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरालू ताल छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक ओर देखिए तो सांड बनकर हकड़ाते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, सुंदर बंदर, पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परिस्थिति इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते हैं। एक दिन की बात है कि श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह दैत्य पहचानते नहीं और उसे हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उनको दोनों
पैर पकड़कर आकाश में घुमाया घुमाया और मर जाने के कैद से वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परिषद जो सारे लोकों में एकमात्र रक्षक है वही श्याम और बलराम है। अब वत्सपाल बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री लेते हैं और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते हैं। एक दिन की बात है कि ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए और उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं पिया। ग्वाल पालों ने देखा कि यहाँ बहुत से बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का बड़ा भारी असुर था। वह बगले का रूप धर के वहाँ आया। उसने बड़ी चोंच उसकी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया तब उसकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परिचित श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे बैठे तब वे आग के समान उनका तालू जलाने लगे और अतः उस दैत्य की श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट उन्हें उगल दिया। फिर क्रोध से अब ऊपर उठकर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण को झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों और हाथों से उनके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते ही देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण चीर डालता है। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन की बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर स्रोतों के द्वारा उनकी प्रशंसा करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं तब उन्होंने ऐसा आनंद हुआ कि मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत हो गई और आनंदित हो गईं। सब ने भगवान को अलग अलग गले लगाया और उसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के सारे लोगों को घटना सुनाई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। परिचित बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोप प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता प्रेम आनंद आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी। किसी प्रकार उन्हें तृप्त न होती थी और आपस में कहने लगे हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा परंतु उन्होंने जिसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही दूसरे को अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी भयंकर असुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है ब्रह्मवेता भगवान महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गागाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी सब के सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपड़गण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का पता ही न चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आँख मिचौली खेलते तो कभी पुल बांधते और कभी बंदरों के भांति उछलते कूदते तो कभी कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार बालोचित खेलों में उनके नेत्रों से ब्रज की अपनी बाल्यावस्था व्यतीत करी। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री
कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार सहित नंद बाबा ब्रज के साथ में सभी लोग वृंदावन की ओर चले। तो आइए वृंदावन हम भी चलते हैं साथ साथ, क्योंकि भगवान के साथ में हम भी चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए सब जने अपने साथ में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते लेते, राधा रानी का नाम लेते लेते चले वृंदावन की ओर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। भगवान श्री कृष्ण को जब तक आप अंदर नहीं बसाएंगे तब वृंदावन कैसे जा पाएंगे। वृंदावन जाना है तो भगवान श्री राधा कृष्ण को अपने मन के अंदर में बिल्कुल अंदर बैठा के रखिए। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को। फोन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में झूले बड़ी सुहाने, मन वृंदावन